सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 31। पिछले अध्याय में विस्पी वरतु ने स्वचलित लेखन के बारे में बताया। मृत्यु के बाद जब आत्माएं जीवात्मा जगत में पहुंचती हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, साथ ही मृत्यु के समय उन्हें कौन कौन लेने आता है, किस प्रकार जीवात्मा जगत में आत्माओं को प्रशिक्षित किया जाता है, साथ ही फरिश्तों की शक्ति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5वें लोक के 7वें स्तर की जीवात्माएं आपात स्थिति में पृथ्वी पर आकर मदद करती हैं। अब आगे की जानकारी करते हैं। फरिश्ते अपना रूप बदल सकते हैं और कभी कभी वो मनुष्य के सामने पंखधारी रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि मनुष्य उनकी कल्पना उसी रूप में करता है। पंखों का इस्तेमाल फरिश्तों को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए किया जाता है, ताकि लोग समझ सकें जीवात्मा जगत का अस्तित्व है और फरिश्ते उनकी देखभाल कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा को चोगे व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार दिए जाते हैं। उन चोगों में ऊर्जा ग्रहण करने की जबरदस्त शक्ति होती है। उच्चतर लोकों की आत्माओं के चोगों में ऊर्जा ग्रहण करने की व संजोने की क्षमता निम्नतर लोकों से अधिक होती है। जैसे जैसे हम उच्चतर लोकों की ओर बढ़ते हैं, चोगों का स्पंदन व चमक बढ़ती जाती है। इस प्रकार उनमें सकारात्मक ऊर्जा का अवशोषण और एकत्र करने की क्षमता भी अधिक होती है। इस प्रकार जब भली आत्माएं निम्नतर लोकों में जाती हैं, तब उन्हें अलग प्रकार के चोगों की आवश्यकता होती है, जो अलग प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, जो ऊर्जा भी ग्रहण नहीं करते बल्कि उसका परावर्तन करते हैं। आत्मा को जितने निम्नतर लोकों की यात्रा करने की जरूरत होती है, चोगों की परावर्तन शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। ये चोगे विभिन्न रंगों के होते हैं। कुछ रंग तो ऐसे भी होते हैं जिनका पृथ्वी पर अस्तित्व ही नहीं होता। विस्पी व ऋतु से फरिश्ते व जीवात्मिक मार्गदर्शन का अलग होते हैं, इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार करते हुए बताया कि पृथ्वी की प्रत्येक आत्मा का जीवात्मा जगत में एक संरक्षक होता है, जो उनका मार्गदर्शन करता है और जिसे जीवात्मिक मार्गदर्शक या स्पिरिट गाइड्स कहते हैं, जिसका लक्ष्य ही होता है कि आपको सही राह दिखाए। पृथ्वी पर जन्म लेते ही जीवात्मा जगत की एक आत्मा को आपके जन्म से मृत्यु पर्यंत आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्ति उस लोक की उच्च भली आत्मा द्वारा की जाती है। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक जीवन भर आपके साथ रहता है, पर आप कभी नहीं जान पाते वो कौन है। जब आप गलत रास्ते पर बढ़ते हैं तो आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपके पास नहीं पहुंच पाता। जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसका अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है। आखिरकार ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। उस समय आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपको स्वास्थ्य लाभ, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम नहीं रह पाता, क्योंकि इन चीज़ों तक मनुष्य अपने अवचेतन मन के द्वारा पहुंचता है, जो जीवात्मा जगत और आपके बीच की मुख्य कड़ी है। जब आपका अवचेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, तब आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक को आपके भौतिक मन के जरिए आपको संकेत भेजने में बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा प्रदान की है। एक तो आपका अवचेतन मन और दूसरा जीवात्मिक मार्गदर्शक। ये आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक की जिम्मेदारी होती है
कि वो जीवन भर आपकी देखभाल करे, आपका मार्गदर्शन कर आपकी सुरक्षा करे और पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य पूरा करने में आपकी मदद कर सके। जब आपको पृथ्वी पर सलाह की आवश्यकता हो तो आपको सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आवश्यक मार्गदर्शन करने की हर संभव मदद करता है, क्योंकि उन्हें जीवात्मा जगत में पृथ्वी के लोगों की मदद करने का खास प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए वो भी सीख प्राप्त करते हैं और प्रगति करना जारी रखते हैं। बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवात्मिक मार्गदर्शक अन्य बुद्धिमान आत्माओं से संपर्क कर सलाह भी लेते हैं। जो लोग अपने को अकेला महसूस करते हैं, कोई सलाह करने को नहीं है, उस समय आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और जीवात्मिक मार्गदर्शक की मांग कर सकते हैं। आपको किस प्रकार मदद मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे, और साथ ही आपको अपनी समस्याओं का सामना करने की शक्ति भी मिलेगी। विस्पीवर्तु से पूछा गया कि जुड़वा आत्मा क्या होती है, क्या यही आत्मिक मित्र है? तब उन्होंने बताया कि यानी कि तीसरे ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा पूर्ण आत्मा का आधा हिस्सा होती है। जब एक आत्मा चौथे लोक के 5वें स्तर से अपनी यात्रा आरंभ करती है तो ये 2 भागों में विभाजित की जाती है, नर आत्मा और मादा आत्मा। इन मूल व नर व मादा आत्माओं को अंत में जाकर 7वें लोक के 9वें स्तर में मिलकर फिर से पूर्ण आत्मा बनना होता है। इन्हीं आत्माओं को जुड़वा आत्मा कहते हैं। अनगिनत जन्मों के बाद जब ये आत्माएं पृथ्वी पर कभी स्त्री कभी पुरुष रूप में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेती हैं और अपना कर्म भोग लेती हैं, तब जाकर ऐसा संभव होता है। इसके बाद ही 7वें लोक के 9वें स्तर पर दोनों आत्माओं का पुनर्मिलन होता है। जो ही वो आत्मा 7वें लोक के 9वें स्तर पर पहुंचती है, पुनर्मिलन से ठीक पहले पुनः वो आत्मा स्त्री व पुरुष की मूल आत्मा में आकर अगले विश्व की ओर प्रस्थान करती है। अतः आपकी जुड़वा आत्मा पृथ्वी पर कहलाए जाने वाले आत्मिक मित्र से बहुत अलग होती है। आत्मिक मित्र का शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जिन्हें आप अपने आप के बहुत निकट महसूस करते हैं, लेकिन वह जरूरी नहीं कि वो आपकी जुड़वा आत्मा हो। वह व्यक्ति हो सकता है, आपकी समूह आत्मा हो सकती है जिसके साथ आपके पिछले जन्मों में कई रिश्ते हो सकते हैं। ईश्वर ने एक बार में निश्चित संख्या में आत्माओं का सृजन किया। जन्म जन्मांतर तक ये आत्माएं एक दूसरे के प्रेम के कारण पृथ्वी पर एक साथ एक ही समूह में अवतरित होती हैं, जिससे एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने और बेहतर जिंदगी जीने में सहायता कर सकें। इन आत्माओं को समूह आत्माएं कहते हैं। कभी कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे अत्यधिक निकटता महसूस करते हैं, जिससे पहले आप कभी मिले भी ना हो। इसका मतलब वो आपकी समूह आत्मा है। समूह आत्माएं आपके माता पिता, बच्चे, पड़ोसी अथवा दोस्त हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति की एक ही जुड़वा आत्मा होती है, लेकिन उसके कई आत्मिक मित्र या समूह आत्माएं हो सकती हैं। जब आप अपनी जुड़वा आत्मा से मिलते हैं तो बहुत ही अमूल्य रिश्ता होता है। यदि दोनों आत्माएं उच्च स्तर पर हों तो पृथ्वी पर दोनों एक दूसरे की का आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने में मदद कर सकती हैं। उनके बीच सच्चे विश्वास और सच्ची मैत्री स्थापित होती है, क्योंकि उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। ये बातें भौतिकता से परे हैं और ये 2 जीवात्माओं के बीच की बात है जो एक दूसरे से मिलकर सत्य का एहसास कर पाती हैं कि वे एक समान हैं। इन दोनों आत्माओं में से एक या दोनों निम्नतर पर हों तो हो सकता है उनके संबंध अच्छे ना हों, उनका विकास अलग अलग चरणों में हो रहा हो, ऐसा भी संभव है। प्रायः ऐसा होता है
जुड़वा आत्मा में एक आत्मा पृथ्वी पर अवतरित होती है और दूसरी आत्मा जीवात्मा जगत से उसका मार्गदर्शन करती है। एक व्यक्ति को अपनी जुड़वा आत्मा को जानने का एकमात्र साधन स्वचलित लेखन ही है। प्रत्येक आत्मा को दो भागों में विभाजित करने के पीछे ईश्वर का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को सह अस्तित्व की शिक्षा देना। आप पर एक दूसरे की प्रगति की जिम्मेदारी होती है। संयुक्त होकर जुड़वा आत्माएं बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं, किंतु एक के भी लड़खड़ाने से दोनों की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन जाती है। 7वें लोक के 9वें स्तर पर अपनी जुड़वा आत्मा के साथ संयुक्त होकर आप संपूर्ण आत्मा बन जाते हैं। तभी आपको आगे के विश्व में जाने की अनुमति मिलती है। यदि आपकी जुड़वा आत्मा 7वें लोक के 9वें स्तर पर नहीं पहुंची है, अभी निम्न स्तर पर है, तो आपको उसका इंतजार करना पड़ सकता है जब तक कि वो प्रगति करके 9वें स्तर पर ना पहुंच जाए। उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। इससे आपको अपनी जिम्मेदारी, सह अस्तित्व व निस्वार्थता की शिक्षा मिलती है। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष अगले ऑडियो में जानेंगे। आप सभी का ध्यानपूर्वक सुनने के लिए थैंक यू।